ओम शांति। आज हम अमृत वेले का महत्व समझेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में मुख्य जो पहली दो चीज़ सबको करनी होती है, ठीक है, जिससे हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो सकती है ना। जो शुद्ध मनोकामनाएं हैं उसमें ऑफ कोर्स हम आत्मिक स्थिति में पूरा दिन बिताना चाहते हैं, निरंतर सुख शांति में रहना चाहते हैं, ठीक है। वो मनोकामना पूरी करने के लिए, ठीक है, हमें ये धारणाएं तो अपनानी ही होगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो उसमें पहला है अमृत वेला, दूसरा है संगठन में मुरली सुनना, अकेले अकेले नहीं, ठीक है। तो उसका भी महत्व आपको वीडियो में बताया गया है, ठीक है। आप सुन लीजिए, लाइन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे सब लाइन में वीडियो सुनेंगे ना तो मुख्य धारणाओं के ऊपर है ना। बाकी की सब चीज़ आप सुनोगे, है ना, वो बात की है। पहले ये दो चीज़ अगर आप कर लेते हो तो जैसे कि आपकी प्रोग्रेस चालू हो जाती है। अगर इसी में ही आप डिसिप्लिन नहीं होते हो तो आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी मुरली सुन लो, लेकिन आपकी बुद्धि में, मन बुद्धि में इतना असर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसलिए विधि से सीधी मिलती है, कहते हैं ना। तो आपको पहली चीज़ क्या करनी है ब्राह्मण जीवन में? पहला तो आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, ठीक है। उसका वीडियो भी आपको आपने देखा हुआ है। अगर नहीं देखा है, साइंटिफिकली भी वो बताते हैं कि सुबह उठ के हमें 15-20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। वो नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम रख देते हैं, और शिव बाबा की आवाज़ में भी आप सुनोगे, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम, स्पेशली जो 1 से 5 बजे के बीच में होता है, उसको अमृत वेला कहते हैं, धूप निकलने से पहले, ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस तो शिव बाबा की क्लिप्स में आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आपने इस वीडियो से पहुंचने से पहले आपने ये वीडियो देखा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैसे रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो एक बार संपर्क करिए, है ना, इतना मुश्किल नहीं है। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी, और वहाँ क्लिक करोगे तो सब क्लिप्स आपको मिलेगी और ऐड होती जाएगी। और आप हमें अगर एक बार बता देंगे कि भाई मुझे जो नई नई क्लिप ऐड होती है उसके बारे में इन्फॉर्म करिए, तो आपको हम नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। तो जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है वहाँ मैसेज कर दीजिए, नोटिफिकेशन चाहिए ऐसे करके, ठीक है। तो हम मैसेज कर देंगे आपको। तो अमृत वेला, ठीक है। तो ये 1 से 5 के बीच का टाइम सुबह वेला माना एक स्पेशल टाइम होता है जहाँ हम आत्मा को अमृत से भरते हैं, है ना। अमृत में भगवान के साथ का कनेक्शन है, और उससे जो हम रसना लेते हैं, जो मिठास हम भरते हैं अपने अंदर भगवान से, शक्तियाँ भरते हैं हमारे अंदर, हम जो देवी गुण धारण करते हैं, और जो भी हमारे अंदर की कमज़ोरियाँ है वो निकालते हैं, उसके हिसाब से यहाँ बताया गया है, ठीक है। बहुत ही शुभ समय है ना, आत्मा पे फोकस करने का, और उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इसलिए इसी समय भक्ति मार्ग में भी देखिएगा, भक्त लोग सुबह सुबह उठ के भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति। बट यहाँ भगवान कहते हैं भक्त लोग उठने से पहले ही भगवान हमारे लिए बैठा हुआ है, हम लोग लाइन में पहले हैं, ठीक है। तो इसलिए जनरली शिव बाबा के घर पे 3 बजे सब उठते हैं, बहुत लोग तो 2 बजे ही उठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी आप धीरे धीरे करके, अगर आप जब उठते हो तभी पहले मेडिटेशन करिए 15-20 मिनट, फिर 15-15 मिनट पीछे जाकर एटलीस्ट आप 5 बजे तक की विंडो तक पहुँचिए, ठीक है। 1 से 5 की विंडो में हमें मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो उसकी इम्पोर्टेंस जब आप जानेंगे शिव बाबा के मुरली क्लैरिफिकेशन से, तो अपने आप में ऐसे होगा कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है। तो इसके बिना हमारी यात्रा सफल नहीं हो सकती है। यहाँ जो अमृत वेला में याद होती है वही बहुत शक्तिशाली होती है, एक फाउंडेशन की तरह काम करती है। वो डिसाइड करती है कि पूरा दिन
हम भगवान से कितना क्लोजली जुड़े रहेंगे और कितनी गहराई से जुड़े रहेंगे और कितना स्टेबल होकर सिचुएशन का सामना करेंगे। जो करते हैं वो बता सकते हैं। तो आप भी एक बार एकदम कंसंट्रेशन के साथ लगन से एक बार करेंगे और उसकी इफ़ेक्ट देखेंगे तो आप को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो अनुभव से ही पता चलती है ना। किसी के बताने से इसकी वैलिडिटी नहीं होती है। आप करोगे और आप फ़ायदा देखोगे तो आपको उसकी वैलिडिटी पता चलती है। ठीक है, तो अमृत वेला एक सात्विक समय है। हमारे सत्व संस्कारों को सक्रिय करने के लिए देवी गुणों को धारण करने का सात्विक समय है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय है और वहाँ जो उस समय जो वातावरण होता है वो सबसे शुद्ध होता है। सब लोग सब आत्माएं जब सोए हुए होते हैं, दुनिया में भी जो है बहुत शांति होती है, किसी का वाइब्रेशन टकरा नहीं रहे हैं, तो एकदम शांतिमय वातावरण होता है और हम भगवान से इजीली जुड़ सकते हैं उस समय, है ना। जैसे कि एक चाबी होती है ना, है ना, कोई खिलौना होता है, उसको हम चाबी लगा देते हैं, फिर जब तक वो चाबी की असर होगी तब तक खिलौना नाचता रहेगा, वैसे ही है ना। अमृत वेला हम एक जैसे चाबी भर देते हैं, है ना। तो जैसे हम पूरा दिन आत्मिक स्थिति में नाचते रहते हैं, तो आत्मिक स्थिति हम उस समय बना लेते हैं। ठीक है, और यही समय है जो पूरे दिन का नींव कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, ईश्वर की याद करने का सबसे श्रेष्ठ समय, मन बुद्धि को एकाग्र करने का उत्तम समय है, मन को अनुशासित और प्रेरित करने का सबसे अच्छा समय है ना। उस समय आप पूरे दिन आपको कैसे मन को चलाना है वो सोचेंगे तो पूरा दिन आपका मन वही डिसिप्लिन से चलेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। ठीक है, अनेक जन्मों के संचित पापों को भस्म करने का उत्तम समय है। हर कार्य में सफलता पाने की कुंजी है। ठीक है, यही समय है जब ईश्वर से हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, दुआएं ले सकते हैं, शक्तियाँ, विशेष खजाना प्राप्त कर सकते हैं। मनसा तपस्या करने का सबसे अच्छा समय है ना। जैसे जिसको हम मानसिक तप कहते, गीता में भी उसका उल्लेख आया है 17 चैप्टर का 16 श्लोक। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, आत्मा का विशेष संयम, मनोभावों की विशेष शुद्धि, यह इतना मानसिक तप कहा है। ठीक है, आत्मा को अमृत से भरने का समय है। मन इच्छित फल प्राप्त होने का समय है। सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का समय है। पूरे दिन के लिए सुरक्षा प्राप्त करने का समय है और सुरक्षित रहने का समय है। पूरे दिन आत्मा को शुद्ध विचार सोचने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस समय जो शुद्ध विचार हम भरते हैं वो पूरा दिन हमारे मन में याद रहता है। निर्विघ्न दिवस पुरुषार्थ करना, है ना, तो हमारा पूरा दिन निर्विघ्न बीते, तो इस समय जो पुरुषार्थ करेंगे वो उसमें मदद रूप होता है। अमृत वेले को मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। अव्यक्तवाणी 16:178। अमृत वेले उठ बाप से रू रिहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रेस्पॉन्ड रू रिहान में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर अमृत वेला में हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। अव्यक्तवाणी 14:22-78। 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का पाठ अमृत वेले होता है विशेष। जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं। ट्रायल करके देखना, लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगाकर चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। अव्यक्तवाणी तारीख 2/2/11। तो वरदान लेने का समय है ना। रोज अमृत वेले बाप वरदान देते हैं। अगर रोज वरदान लेते रहो तो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के लिए सिर्फ पात्र बनना है। जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल विशेष समय फिक्स नियुक्त है। अमृत वेले
वेला विशेष बच्चों के प्रति, फिर विश्व की आत्माओं प्रति। पहला चांस बच्चों का है। अव्यक्तवाणी 26:4-77। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना का वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन का वेला है। रूहानी रूहान करने का वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने का वेला है। जो गायन है, मन निश्चित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने का वेला है। अव्यक्तवाणी 19:3-86। अमृत वेला पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है, उसको बार बार चेक करो। यही बड़ी इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अव्यक्तवाणी 8:7-73 है ना। तो अभी तक कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है ना, कि अमृत वेला हमें वरदान मिलता है, प्रभु पालना मिलती है, और फिर अमृत वेला फुल पावर लेने का समय है। ठीक है, जहाँ हम इंजेक्शन लेते हैं, है ना, पूरा दिन जो माया है, विघ्न है, उनसे बचने का समय है ना, और पूरे दिन शक्तिशाली रहने का समय है, मन इच्छित फल प्राप्त करने का समय है। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा के अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसे वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए, यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। तो फाउंडेशन का समय है। अगर फाउंडेशन अच्छा है तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। अव्यक्तवाणी 24:6-72। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेला जैसा समय नहीं है। मुरली तारीख 5/11/01 है ना। साकार मुरली है, ये भगवान के महावाक्य है। कोई भी समय पे कितनी भी याद कर ले, लेकिन अमृत वेले जैसा असर मन पे नहीं हो सकता है। यह वरदानों का समय। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे व विस्मृति रहे, कमज़ोर होकर बैठे, तो वरदानों से वंचित हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 7:5-64। बार बार रिवाइज करो, मैं कौन हूँ, किसका हूँ। अमृत वेले शक्तिशाली स्मृति का अनुभव करने वाले सदा ही शक्तिशाली रहते हैं। अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन में भी बहुत विघ्न आएंगे। इसलिए अमृत वेला सदा शक्तिशाली रहे। अमृत वेले पर स्वयं बाप बच्चों को विशेष वरदान देने आते हैं। उस समय जो वरदान लेता है उसका सारा दिन सहज योगी की स्थिति में रहता है। तो पढ़ाई और अमृत वेले का मिलन, यह दोनों ही विशेष सदा शक्तिशाली रहे। देखो, हमने दो चीज़ बोली थी ना, पढ़ाई और अमृत वेला। यहाँ भगवान भी बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ ब्रह्म बाबा भी बोल रहे हैं, तो सदा ही सेफ रहेंगे। अव्यक्तवाणी 22:2-84। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेला को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्न में मुरझाएंगे नहीं, सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है, वह अगर न लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अव्यक्तवाणी 8:7-73। एक और भी पॉइंट्स हैं। बोलते हैं सवेरे जाग न सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा न सकेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा। मुरली तारीख 19/10/78। भगवान कह रहे हैं
सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, वह टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाता हूँ, तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी, यह कमाई है। मुरली तारीख 8/3/87। अमृत वेले यह रूहानी धंधा करो, बहुत कमाई होगी। प्रातः आत्मा रिफ्रेश होती है, बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह ऊंच पद पाएगा। मुरली तारीख 16/4/87। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, फल प्रेम के आंसू भी आए क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। मुरली तारीख 3/8/90। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। कोई लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत थक जाते हैं, सो जाते हैं तो सुबह पता ही नहीं चलता है ना, कैसे 5 बज गए या 6 बज गए, आँखें नहीं खुलती 2 से 5 के बीच में। तो बाबा यहाँ देखो बता रहे, अगर बाबा की याद में सोए होंगे तो बाबा आपको किसी भी रीति से जगा देंगे। मुरली तारीख 31/3/87। तो अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे। मुरली तारीख 2/6/85। बहुत बढ़िया पॉइंट है। अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। शिव बाबा को से जिनको प्यार है, भगवान से प्यार है, वो ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। अव्यक्तवाणी 26/11/94। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है, प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है, प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। अव्यक्तवाणी 31/198। भक्ति मार्ग में भी जिनको भी जिनके प्रति प्रीति होगी है ना, तो कितना भी रात को बिजी होंगे और लेट से भी सोए होंगे, फिर भी उसी समय उठकर उसके नियम कानून से उनकी भक्ति करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रीति है। तो बाबा भी यहाँ वही कह रहे हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ सहजता से आप उठ सकते हो। तो यहाँ बता रहे अमृत वेले का पुरुषार्थ ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। अव्यक्तवाणी 8/7/8/73। और बताया है अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। अव्यक्तवाणी 16/73। देखो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बाबा कहते हैं रात को सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। कर्मयोगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। मुरली तारीख 11/5/73। बहुत बढ़िया है। जैसे हाँ, बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें तो भाई इतने घंटे की नींद चाहिए, बट बाबा कहते हैं योगी को तो आधी नींद चाहिए। ये भगवान के महावाक्य है, इसलिए हम इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। वो प्रैक्टिकल में बहुत लोग कर भी रहे हैं। बाबा अनुभव भी बतलाते रहते हैं कि सवेरे उठने में बड़ा मज़ा आएगा। 84 का चक्र ऐसे लगाए हैं, अपने से बैठ बातें करनी चाहिए। विचार सागर मंथन सवेरे में अच्छा होगा। सर्विस का शौक होगा तो बाबा आपे ही तुमको उठावेंगे। मुरली तारीख 27/73। तो अभी जनरली कुछ जिज्ञासु के प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो बाबा ही उनके उत्तर दे देंगे, जो भी आप क्लिप सुनेंगे उसमें, लेकिन कुछ पॉइंट्स के आधार पर बताना चाहेंगे। तो पहली बात तो ऐसे कोई कह नहीं सकता है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसका एक कारण तो हमने देख लिया कि हमारी प्रीति अभी इतनी गहरी नहीं है। दूसरा है कि इम्पोर्टेंस नहीं पता है ना, इसलिए आपके साथ ये पॉइंट शेयर किया जाता है, ठीक है। भगवान हमारी बुद्धि को जागरूक करके ही हमें प्रोत्साहित करता है चीज़ों को करने के लिए। जब भी हम कोई भी चीज़ दृढ़ता से जैसे सोचते हैं कि भाई नहीं ये मुझे करना ही है, तो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन उसके लिए पहले उसके महत्व के बारे में जानना होता है, ठीक है। उसके कारण ही ये सब टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट शेयर किया जा रहा है,
जिससे एक चीज़ के बारे में अच्छी रीति से समझो तो आपको अपने आप लगेगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट बताया गया है कि समय की पहचान न होने के कारण, अलबेलेपन के कारण अमृत वेले नींद आती है। विनाश का डंका जब बजेगा तो नींद सब उड़ जाएगी। अभी हमें रियलाइजेशन नहीं है कि अभी समय कम है। बाबा ने माया को डायरेक्शन दिया हुआ है, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाना है। ऐसे नहीं कि सारा दिन ही फटकाना है, खास अमृत वेला उनको खूब फटकाना है। अमृत वेले का फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा तो सारा दिन भी खराब जाएगा। अभी अमृत वेला याद की विधि क्या है, बहुत लोग पूछते हैं कैसे याद करें। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। अमृत वेले उठते ही दृढ़ निश्चय करना है कि 10-15 मिनट सिर्फ बिंदु आत्मा को प्रकृति में देखना है। अगर ज्योति बिंदु आत्मा याद नहीं आती है तो आसमान में चमकते हुए सितारे को देखकर याद करने का अभ्यास करिए। बहुत बड़ी बात बताई ना। तो पहली चीज़ क्या करनी है, सुबह सुबह उठकर आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे थोड़ा फेस वॉश कर लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए, है ना, और आप एक जगह पर बैठ जाइए। ठीक है। अभी अमृत वेले के हिसाब से फ़िलहाल तो आपने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े अभी स्टार्टिंग में पहन सकते हैं। फिर बाद में ऐसे बताया जाता है कि जो रात के कपड़े होते हैं उसमें सोने की वाइब्रेशन होते हैं ना, तो आप कोई और जैसे शिव बाबा के घर तो सब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है। तो सुबह सुबह उठकर ही जैसे कि सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। वैसे ही आप धीरे धीरे आगे चल के जब थोड़ा ट्रेन हो जाते हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो सुबह उठकर आप 10-15 मिनट सिर्फ बिंदु आत्मा को मस्तक के बीच में आप याद करिए। अगर नहीं देख सकते तो जैसे बताया गया है, आसमान में कोई सितारा होगा उसको देखकर बिंदु आत्मा को याद करिए। बार बार सितारा देखिए, बार बार याद करिए। बिंदु आत्मा के सिवाय कोई दूसरा संकल्प न आने पाए। अगर आता भी है तो उसे भगाना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी। इकट्ठे होकर के बाबा की याद में बैठेंगे तो स्मृति के धागे सारे एक बाप के साथ जुड़ेंगे तो वो मोटा रस्सा बन जाएगा। अगर साथ में आप याद करेंगे तो सुबह सुबह उठकर जो ऑनलाइन संगठन के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, जो लोग भी विदेश में रहते हैं तो वो ऑनलाइन में जुड़ते हैं और इंडिया में रहते हैं उनके लिए तो एक अलग व्यवस्था है। तो आप घर बैठे भी संगठित रूप में याद कर सकते हैं। उसके विषय में जानकारी चाहिए आपको कि आप कैसे जुड़े तो आप डायरेक्टली हेड ऑफिस से कांटेक्ट करिए, नहीं तो आप जो स्क्रीन पे दिया गया है वो नंबर पे आप पूछिए तो आप वो हेड ऑफिस से पूछकर आपको बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ बताया गया है इकट्ठे होकर के बाबा की याद में बैठेंगे तो स्मृति के धागे सारे एक बाप के साथ जुड़ेंगे। ठीक है। अमृत वेला एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। ये साकार मूल्य है 14,501, है ना। तो अमृत वेला पहले आत्मा की याद करनी होती है, फिर शिव बाबा को याद करना होता है। ठीक है। भगवान की याद करनी है। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को हमें लॉकअप करना है। ये पॉइंट भी हमने देखा है। रोज अमृत वेला ऐसा ही सोचो कि निद्रा से नहीं शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। अव्यक्तवाणी 7386। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। अव्यक्त स्थिति जिसको हम मनन चिंतन की स्थिति कहते हैं, जहाँ हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। व्यक्त मतलब शरीर और देह के संबंधियों के विचार से परे। वो आगे चल के और भी
स्पष्ट रीति से आपको बताया जाएगा, ठीक है। बट दुनियावी संकल्प नहीं आने चाहिए, ठीक है, वो यहाँ बता रहे हैं। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे अव्यक्तवाणी 2269, है ना। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी अमृत वेले किसी को नींद आती है, ठीक है, तो उसकी भी तरकीब बाबा ने नीचे की मुरली क्लिप्स में बताया हुआ है, ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। और भी यहाँ 1-2 पॉइंट है उसके संबंधित। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो भी श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्न से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे कि अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती है, जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ नींद आती, वहाँ थकावट होती, वहाँ सुस्ती आती है। अव्यक्तवाणी 10-11-83, तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है कि पूरा दिन में, है ना, अगर हम भगवान से जो सुनते हैं वो बुद्धि में रखेंगे, ठीक है, तो हमें रात को सोते समय भी कोई व्यर्थ विचार नहीं आएंगे, सुबह उठेंगे तभी भी वो व्यर्थ विचार नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा हम सोच के सोते हैं ना, सुबह उठते वही हमारी मन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रात को भी याद करना है तो सुबह हमारा सरल होगा। पूरा दिन भी हमारे विचार मन को डिसिप्लिन करके चलना है। बाबा के ज्ञान रत्नों में हमें मन बुद्धि को रमण कराना है, ठीक है। अव्यक्तवाणी 10-11-83 है। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ, चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता रूप हो बैठो। अव्यक्तवाणी 29-381, ठीक है। और एक और बात है, पूरा दिन आप स्वमान में रहिए, और स्वमान के बारे में एक अलग टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्वमान आप याद रखेंगे पूरा दिन, ठीक है। तो जैसे कि उसको कहते हैं कि पूरी मुरली का सार हम एक महावाक्य में फिट कर देते हैं और वो महावाक्य याद रखते हैं, जिससे हमें बाबा की मुरली में जो भी सुना है वो याद आ जाता है, ठीक है। तो स्वमान याद रखेंगे तो भी आप पूरा दिन आपके माइंड को क्लीन रखेंगे, ठीक है। और भी प्रश्न उठता है कि भाई उठने के बाद सो सकते हैं क्या, ठीक है। अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो उठना बहुत मुश्किल है, उठकर फिर बैठना और फिर दिनचर्या में लगना मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही कहा जाता है, डिस्करेज नहीं करने के लिए, है ना, निराश नहीं करने के लिए कि कोई बात नहीं, आपने इतनी मेहनत की है तो वापस सो जाओ। बट आगे चल के हमें ये ध्यान में रखना है कि एक बार उठने के बाद सोना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर जो सो जाते हैं उसकी इकट्ठी की गई सारी शक्ति खलास हो जाती है, ठीक है। तो एक वार्तालाप में बाबा ने बोला है, फाउंडेशन जैसा होगा वैसी बिल्डिंग बनेगी, फाउंडेशन कच्चा होगा बिल्डिंग भी कच्ची होगी। बालू के ढेर पर कोई बिल्डिंग बनाए तो फाउंडेशन कच्चा होगा या पक्का होगा? कच्चा हो जाएगा। सारे दिन का फाउंडेशन कौन सा वेला है? अमृत वेला। प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लो। सूर्योदय के बाद अगर जागेंगे, सोते रहेंगे तो सारा दिन देह भान की चटपट चलती रहेगी। अगर सवेरे उठकर याद की स्टेज में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारा दिन वो नशा चढ़ा रहेगा, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, है ना। जौलबेलपन में रहते हैं, वह भी नींद में सोने की स्टेज है। ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। अव्यक्तवाणी 4573, ठीक है। अमृत वेले उठ नहीं पाते हैं तो उसके लिए थोड़ी तरकीब बताई है ना, कि आप रात को अगर हल्का भोजन करेंगे, बाप की याद में जल्दी सोएंगे, है ना, तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे, है ना। वो साइंटिफिकली भी वो सपोर्ट करता है। नीचे के वीडियो में पहले अगर नहीं देखा है तो देखिए, है ना, नीचे की जो गूगल ड्राइव लिंक है उसमें सब वीडियोस डाले हुए हैं, है ना। और एक और पॉइंट बाबा बताते हैं, जैसे कोई माँ होती है, अपने बच्चे की बीमारी होती है या कोई परेशानी होती है, तो माँ उस बच्चे की परेशानी दूर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही अगर बाबा को अपना बच्चा बना लेंगे तो उसकी तकलीफ़ को समझेंगे कि बच्चा घर पर नहीं रहता है, दुश्मन पीछे पड़े हैं, तो उस परिस्थिति को दूर करने के लिए ज़रूर अमृत वेला उठकर खास पुरुषार्थ करेंगे हम, ठीक है। और बाबा ये भी बोलते हैं कि अगर जिसको पूरी रात नौकरी रहती है,
ठीक है। तो कैसे वो ड्यूटी पर जाने के लिए उनकी जिस दिन नौकरी होती है तो जाग सकता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल सामने रखकर हम सोचेंगे और दृढ़ता रखेंगे तो उठ पाएंगे, ठीक है। कोई बोलते हैं मन भटकता है, तो उसके लिए भी यहाँ बताया गया है कि मन बार बार चंचल होता है ना, तो उसको बार बार ठिकाने पे लगाओ, बार बार आत्मिक स्मृति में लेके आओ, ठीक है। और फिर बाबा को याद करो। एक बस आत्मा और भगवान उनके ही संकल्प हो, ठीक है। और बाबा ने कहा है कि प्रैक्टिस पक्की की दृढ़ता कि मैं स्टार आत्मा हूँ, प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ जब सितारा हूँ। ये मन को तपाने की तपस्या है, मन को एकाग्र करना है ना, दृढ़ता चाहिए। VCD 189 में बताया है। तो इसमें किसी ने पूछा कि हम अमृत वेला में माया को जीतना है तो क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा है वार्तालाप 1178 में कि पहले तो सारा दिन दृढ़ निश्चय करना है कि हमको कोई श्रीमत की बरखिलाफ़ी नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने तो माया को डायरेक्शन दिया है कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, तो ऐसे नहीं कि सारा दिन ही फटकाना है, खास अमृत वेला उनको खूब फटकाना है। अमृत वेले का फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा तो सारा दिन भी खराब जाएगा। तो पहली बात तो पक्का करने की है क्या कि अपन को देखना है कि मैं पक्का श्रीमत पर चलता हूँ, कोई श्रीमत की बरखिलाफ़ तो नहीं करता हूँ। दूसरी बात, अमृत वेले उठते ही दृढ़ निश्चय करना है कि 10-15 मिनट सिर्फ बिंदु आत्मा को प्रकृति में देखना है, बिंदु आत्मा के सिवाय कोई दूसरा संकल्प ना आए, अगर आता भी है तो उसे भगाना है। यह आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन अमृत वेले उठते ही पक्का करना है कि ऐसे नहीं उठ करके भाग खड़े हुए मुंह हाथ धोने के लिए और सब काम बाद में। पहला काम क्या करना है, अमृत वेला अपने को ज्योति बिंदु आत्मा याद करना है। प्रकृति के मध्य में स्टार चमक रहा है, उस स्टार को देखने की कोशिश करना है अंदर की आँखों से। धीरे धीरे प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी, फिर बाप की याद भी टिकने लगेगी। वार्तालाप 1170 है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए, बट ये थोड़ा मैंने फास्ट बोला बिकॉज़ ये सब हमने थोड़ा पीछे रिवाइज कर लिया है, ठीक है। और इसके जो सिलेक्टेड पॉइंट्स है, बहुत सारी क्लिप्स है हम ऐड कर रहे हैं, प्लीज़ आप देख लीजिए। और भी कोई आपके प्रश्न हैं तो पूछ लीजिए, है ना। बट ये मुख्य धारणा है, इसके बिना आप कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना। और शिव बाबा को कैसे याद करना है वो सब तो बताया भी गया है और आगे भी आएगा, है ना। और आप बातचीत करके समझ लीजिए, ठीक है। चलो यहीं रखेंगे आज। ओम शांति।